बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। तो व्लॉग का स्टार्ट जैसा कि माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज से हुआ है जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी जी माय 5:30 AM टू 9:30 PM रूटीन विद माय 10 month old बेबी, विद माय अ बिग फैमिली। ठीक है, बिग फैमिली से मुराद 6 जेंट्स ऑलमोस्ट इन माई फैमिली, एंड आई हैव वन बेबी, वेरी स्मॉल बेबी से माशाल्लाह। सो यहाँ पे भी मॉर्निंग हो चुकी थी, बड़ी इंग्लिश झाड़ ली है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जी फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बेबी इस टाइम उठ जाता है, वो भी अपना फीड वगैरह करता है। तो उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। सो के उठते हैं जी फिर दोबारा, तो फिर से माशाल्लाह उसका फ़ीड का टाइम होता है, तो फ़ीड वगैरह करके फिर मेरे साथ लेट जाता है। ये होता है कि अगर मैं सुबह मतलब कि ऑब्वियसली मैं उठती नहीं हूँ, पक्की जो बात है ना। सुबह को ना जब अज़ान हो रही होती है तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बेबी को फ़ीड करवा रहे होते हैं, मतलब दलिया से रिलैक वगैरह जो भी खिलाना होता है। तो मैं फिर साथ नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। इतनी देर में हमारा बेबी का जो टाइम है फिर से सोने वाला हो जाता है, तो हम यहाँ फिर सो जाते हैं। तो यहाँ पे जी हैप्पी फर्स्ट विंटर्स रेन, या हैप्पी फर्स्ट विंटर्स रेन, यही है लाइन आई थिंक। हाँ, लिखी नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, बस मैंने मुंह में आई मैंने बोल दी। तो उसके बाद जी हेक्टिक रूटीन जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अभी किचन में जाना है, नाश्ते वाश्ते की तैयारी करनी है। यहाँ मौसम बड़ा सुहाना था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आप लोगों को ये साथ भी शेयर कर देते। रात को बारिश होती है और सुबह को धूप हो जाती है स्टार्ट। तो यहाँ पे जी मैं आपको पहले बता दूँ, सबसे पहले तो पानी पी लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ खाना नाश्ता जो है वो सुबह करते भी हैं, साथ लेके भी जाते हैं अपना लंच। तो इसीलिए ना फिर थोड़ा मुझे ना किचन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़्यादा से मुराद के तकरीबन ना 11-12 बज जाते हैं मुझे किचन में सॉरी किचन में सुबह के। पहले ओबियसली ये था कि मैं सेपरेट थी, अकेली रहती थी, तो ज़्यादा मतलब कोई काम भी नहीं था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना मुझे एलर्जी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा किस एंगल से सही आ रही है। तो इसका मुझे कुछ हल बताइए प्लीज़, क्योंकि यहाँ से तो हट ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ से। और मुझे नहीं है, बस इसी जगह पे है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ऑफिस के लिए बना रही थी, जहाँ पे मैं अंडा प्याज वाला अंडा बना रही थी। मैंने कहा चलो तो लंच में यही मैं देती हूँ, साथ पराठे वगैरह बनाते थे। लंच बॉक्स था ना वो रेडी कर लिया था। ये इसकी लंच बॉक्स की फूड जो मैं पैक कर रही हूँ वो, तो साथ दाल भी दी थी, साथ में मैंने इनको दे दिया था जी अंडा बना के। मैंने कहा चले जो भी खाना हुआ है वही जो भी पसंद है, जो खाना हुआ खा लेंगे। तो जी मैं आप लोगों से बात करने लगी थी, आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी कि पहले मैं सेपरेट थी ना, तब हम 2 लोग थे। ओबियसली अब फिर जो हमारा टाइम गुजरना था वो गुजर गया, हमने सेपरेट गुजारे। माशाल्लाह से 8 साल हमने गुजारे हैं, 7 साल मैक्सिमम विदाउट बेबी। फिर उसके बाद जी बेबी हुआ, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई और कुछ मसरूफ़ रहने लगी मैं। तो इसके लिए बेबी की वजह से मुझे फिर दोबारा ना इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा है, वरना तो मैं अपने गांव में माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा घर था, मैं वो नहीं छोड़ सकती थी ना। तो बेबी की वजह से, क्योंकि बेबी अपने पापा के बगैर नहीं रह रहा था, तो मैं फिर बेबी के बगैर नहीं रहती। ठीक है, बेबी और बेबी के बाबा उनके दोनों के बगैर नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जी मैंने फ़ैसला किया कि चलें ठीक है, अभी मजबूरी है, रह लेते हैं साथ जाके। तो इसीलिए फिर हम साथ रह रहे हैं। हम तकरीबन 8-9 लोग हैं, 8-9 लोगों का रात का खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने ही करना होता है अकेली जान ने। कोई हेल्पर नहीं है, हेल्पर के बिना ही मैं सारा काम खुद करती हूँ विद माय 10 मंथ बेबी। ठीक है, क्योंकि हेल्पर अभी समझ भी नहीं आ रहा। इन्होंने बोला था कि रख लो मेरे हस्बैंड ने, बट मैंने कहा नहीं जी, खर्चे ज़्यादा होंगे, फ़ायदा नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो मैनेज तो मैं कर ही लेती हूँ, जिस दिन ज़्यादा काम होता है फिर मैं हस्बैंड से बोलती हूँ आप थोड़ा सा लेट ऑफिस चले जाएँ। ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ना सारा जो किचन था और अपना काम शाम था वो सारा करके डन कर दिया था। तो कपड़े वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं थे धोने वाले, के पता नहीं थे
क्योंकि वॉइस ओवर बाद में कर रही होती ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे नहीं थे कपड़े। तो यहाँ पे थोड़ी सी रूम की हालत आप चेक कर ले, रूम अभी सेट करने वाला था, ठीक है, ये मैंने नहीं किया था। तो उसके बाद फिर वही रूटीन के सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, वो सारे मैं इनके हैंग कर कर के रख रही हूँ, ताकि ना एंड टाइम पे मुझे फिर जो ज़्यादा जो काम होता है ना, वो करना पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, साथ साथ जो काम मेरे ख़त्म हो रहे हैं ना, वो मैं साथ साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर वो ज़्यादा काम जो होते हैं ना, उनसे मसला होता है। ले जी, यहाँ पे 10,000 की परफ्यूम का बेड़ा गर्क करने वाली डिश हाजिर है। आप समझ तो गए होंगे ना कि कौन सी परफ्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर मिल्क शेक बनाया था, बनाना शेक, तो मैंने कहा चले मैं फिर वो पीती हूँ, क्योंकि मैंने लंच स्किप कर दिया था आज। क्योंकि जब जिस दिन मुझे कोई क्रेविंग हो रही होती है ना किसी और चीज़ की, तो मैं मिल्क शेक या कोई ऐसी चीज़ पी लेती हूँ, या चाय बिस्किट ले लेती हूँ, फिर लंच स्किप कर देती हूँ मैं। उसके बाद जी रात का खाना, रात के खाने में आज बन रहा था जी चिकन कढ़ाई, ठीक है, बन रही थी, बन रहा था। तो क्या मेरी चिकन कढ़ाई हो गई थी रेडी। तो आपको पता है आई एम नान लवर, तो मेरी जो चिकन कढ़ाई है, चिकन कौरमा, कुछ भी है, लिटरली कुछ भी है, मुझे वो नान के साथ खाने में ही मज़ा आता है। विदाउट नान मैं कोई चिकन या मीट या कोई भी मीट मैं नहीं खा सकती। सो यहाँ पे जी मैंने मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाई, उसके बाद जी ना फिर ਸਕੂਨ ਤਾਂ रात ਸਾਨੂੰ की है ही चाय नहीं ना। शाय सबको दी, चाय शाय पी। लोगों का होता है ना खाने शाने के बाद कोई ग्रीन टी पी रहे होते हैं, कोई कहवा पी रहे होते हैं, मेरा उल्टा ही है। हमने तो रात की भाई चाय लाजमी पीनी होती है, ले दे के हम लेडीज़ को तो भाई ये चाय ही बचती है और कुछ नहीं बचता। सारे दिन की जो थकावट होती है ना, रात को जब मैं ये एक कप चाय पी लेती हूँ ना, फिर तो मत ही पूछे कितना सुकून होता है। तो अभी ये एक पतीली रहती थी धोने वाली, देसी घरों की ये जो पतीलियाँ हैं ना, ये नहीं ख़त्म होती, ये रहती थी। मैंने कहा भाई अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं तो सुबह ही साफ़ करूँगी, अभी मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं और खपूँ आके किचन में। तो ये कढ़ाई मैं आपको दिखा रही थी कि ये लें जी, ये मैंने अभी कढ़ाई आपको दिखाई थी, मैंने बनाई थी, और ये मैंने धो के रख दी है, यानी कि चटास साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे जी किचन को किया खैराबाद, मैंने कहा सुबह मिलेंगे जी आपसे, जो आपका रहता है काम वो सुबह को देखेंगे। उसके बाद जी मैं चली गई रूम में, क्योंकि अब तो हालत इतनी टाइट हुई थी ना, कि थकावट हुई थी ना इस वक्त कि मत ही पूछें। सो ये था जी मेरा आज का फुल जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और ये लाइटें बंद करना तो कंपलसरी है मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने बंद करनी होती हैं। तो ये लें जी, ये कपड़े आज के नहीं थे, वैसे ये पहले धुले हुए थे, बस इनको तय लगाना था, जो कि मुझे सबसे बुरा काम लगता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। मिलेंगे जी इंशाल्लाह ऐसे ही एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।